तो वहीं भारत में एप्पल का पहला स्टोर लॉन्च करने के लिए टीम कुक पहुंची है मुंबई। पीएम मोदी से बुधवार को मुलाकात करेंगे। एप्पल के मुताबिक भारत में उसके पहले 2 स्टोर इसी हफ्ते मुंबई और दिल्ली में खुलने जा रहे हैं। एप्पल भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और इस हफ्ते कंपनी देश में अपने पहले एप्पल स्टोर के खुलने के साथ एक बड़े विस्तार की ओर बढ़ने जा रही है। एप्पल अपना पहला स्टोर 18 अप्रैल को मुंबई में खोल रही है और दूसरा आधिकारिक स्टोर 20 अप्रैल को दिल्ली में खुलेगा। एप्पल ने कहा कि दोनों स्टोर्स को स्थानीय प्रभाव के हिसाब से तैयार किया गया। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 20-21 अप्रैल को दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन और सम्मेलन 20-21 अप्रैल को द अशोक होटल में होगा। इसमें दुनिया के कई हिस्सों से प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। पायलट अनशन प्रकरण में गंभीर मोड़। आलाकमान के अभी तक सारे प्रयास विफल हुए। पायलट को समझाने के प्रयास विफल हुए। राहुल खड़गे, कमलनाथ, रंधावा के हस्तक्षेप से लोगों को उम्मीद बनी थी अगले कुछ दिनों में ये पायलट प्रकरण के निपटारे की उम्मीद, लेकिन आज फिर खेतड़ी में पायलट ने अपनाया आक्रामक रुख और फिर दोहराए अपने वही पुराने आरोप। मौजूदा सरकार पर, वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच अभी तक नहीं करवाने के आरोप। अब गांधी परिवार के सामने है एक यश प्रश्न। क्या अभी भी आलाकमान के सुलह प्रयास जारी रहेंगे? क्या फिर पार्टी पायलट को जारी करेगी नोटिस? उधर पायलट कैंप भी है आर पार के मूड में। सूत्रों के अनुसार पायलट कैंप खुद भी चाहता है कि आलाकमान कोई निर्णायक कदम उठाए और फिर पायलट कैंप तय करेगा अपना अगला कदम। और इसी प्रकार पिछले 3-4 दिनों में अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पायलट के साथ जताई अप्रत्यक्ष सहानुभूति। ऐसे में क्या पायलट स्वीकार करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत का निमंत्रण या फिर बनाएंगे कोई थर्ड फ्रंट? पायलट के खेतड़ी के इस भाषण से आज फिर एक साथ उठ खड़े हुए ये सारे सवाल।
क्या बीजेपी का दामन थामेंगे अजीत पवार? एनसीपी नेता अजीत पवार ने अचानक पुणे में कार्यक्रम को रद्द किया। इस दौरान महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। पुणे दौरा रद्द और बीजेपी के 2 नेताओं का दिल्ली पहुंचना अटकलों को हवा दे रहा है, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना ने एक बार फिर से सहयोगी एनसीपी में विभाजन से इनकार किया। अजीत पवार नागपुर में एमवीए की रैली में हमारे साथ थे। संजय राउत ने इस चीज का जिक्र किया। हमें पूरा विश्वास है कि अजीत पवार बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये भी संजय राउत ने कहा। जगदीश शेट्टार की पत्नी के छलके आंसू। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की पत्नी भावुक हुई। कर्नाटक कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद घर लौटने पर शेट्टार की पत्नी रोने लगी। उन्होंने जगदीश शेट्टार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में शेट्टार ने हाथ थामा कांग्रेस का। संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे चल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा वर्ष 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। आर्य वन विवाद में आदेश की अवहेलना पर तल्ख हुए सीजेआई चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ इतने नाराज हुए कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सीईओ को कोर्ट में तलब कर लिया। 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड को आर्य फॉरेस्ट में 177 पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। यहां तक कह दिया कि कोर्ट को इस तरीके से ठग नहीं सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को तो जेल भेज दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही पेड़ों की कटाई पर स्टे लगाया था तो सुप्रिंटेंडेंट ने कैसे इसकी अनुमति दे दी? हमने तो सिर्फ 84 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद आप 185 पेड़ों को हटाने के लिए प्राधिकरण के पास चले गए और उन्होंने इसकी इजाजत दे दी बिना हमारी मंजूरी के। सुप्रिंटेंडेंट और अथॉरिटी दोनों ने न्यायालय की अवमानना की। सीजेआई की नाराजगी पर सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अथॉरिटी ने हमसे ताज़ा सर्वे करने को कहा था, क्योंकि आखिरी सर्वे 84 पेड़ों को लेकर था। चूंकि कोर्ट में छुट्टी थी, जब तक हम कोर्ट आते तब तक ये अदालत चले गए। अब इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि 84 से ज्यादा पेड़ों को हटाने के लिए आपके क्लाइंट अथॉरिटी क्यों चले गए, जबकि हमने इसकी इजाजत दी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की नाराजगी पर तुषार मेहता ने फौरन बिना किसी शर्त के माफी मांगी और कहा कि वे नए सिरे से हलफनामा दायर करेंगे।
ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान वजू की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। रमजान के दौरान वजू की व्यवस्था किए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि आप दोनों पक्ष कोर्ट से बाहर 5 मिनट बैठकर बात कर लें और हुजैफा ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट वैन से समस्या हल हो जाएगी। आदेश लिखते हुए सीजेआई ने कहा कि समुचित जगह पर मोबाइल टॉयलेट वैन लगवा दी जाए। ज्ञानवापी मामले में वजू की व्यवस्था को लेकर हाल ही में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सुनवाई का भरोसा दिलाया था।